अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तारीख़ी फ़तह अता की है। आज़रबाईजान ने शिकस्त दे दी है आर्मीनिया को और आर्मीनिया ने हथियार डाल दिए हैं। 6 हफ्ते तक ये जंग जारी रही। बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ आर्मीनिया का, और आर्मीनिया जो ख़ुद बता रहा है वो ये है कि 1200 उसके फ़ौजी इसमें मारे गए हैं। अब एक मुआहदा हो गया है जो रूस की ज़मानत पर हुआ है। रूस इसमें आया है और उसकी फ़ौज अमन फ़ौज का किरदार अदा करेगी, लेकिन आर्मीनिया को ये तारीख़ी शिकस्त हुई है। और एक और बहुत बड़ी बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराए जा रहे हैं आज़रबाईजान में। शुक्रिया अदा किया जा रहा है पाकिस्तान का, तुर्की का। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो इलाके जो आज़रबाईजान के कब्ज़े में आ चुके हैं वहाँ पर अज़ानें दी जा रही हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भागते फिर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और लोगों ने वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर धावा बोल दिया है और वो ढूंढ रहे हैं आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को, क्योंकि ये बदतरीन शिकस्त हुई है और शिकस्त तस्लीम करने को उस तरह से तो तैयार नहीं है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि जी ये फ़तह तो नहीं है, लेकिन हम इसको शिकस्त भी नहीं कह सकते, इसलिए कि शिकस्त तब है जब तस्लीम करें, तो हमें शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। और साथ ये भी कहा है कि बड़े भारी दिल के साथ, बड़ी मजबूरी के साथ, हम बड़ी मुश्किल के साथ ये जो मुआहदा है इसको तस्लीम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मुआहदे हुए और टूट गए हाल ही में, क्योंकि 6 हफ्तों तक ये जंग जारी रही है और इसमें पाकिस्तान का और तुर्की का बड़ा अहम रोल रहा है, बहुत अहम रोल रहा है। और किस तरह से पाकिस्तान और तुर्की ने मदद की है आज़रबाईजान की, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि मुआहदे में ख़ास बात क्या है। एक तो ये कि आज़रबाईजान के कब्ज़े में जो जो इलाके आ चुके हैं जो बहुत अहम हैं, उनमें अहम शहर भी शामिल हैं, दीगर इलाके शामिल हैं, वो आज़रबाईजान के कब्ज़े में ही रहेंगे। इसके अलावा 1 दिसंबर तक कुछ और इलाके भी हैं जहाँ से आर्मीनिया की फ़ौज को निकलना होगा। नगोर्नो कराबाख का इलाका, जिसकी वजह से सारी जंग हुई, उसके इर्द गिर्द के इलाकों से आर्मीनिया की फ़ौज को वापस जाना होगा। ये भी इस मुआहदे में शामिल है। और वहाँ पर रूसी फ़ौज रहेगी, तकरीबन 2000 तादाद होगी रूसी फ़ौजियों की। 1960 बताई जा रही है एग्जैक्ट जो तादाद है, जो कि इस इलाके में अमन कायम करने के लिए काम करेगी। अच्छा, आज़रबाईजान के सदर ने यह ऐलान भी किया है, इल्हाम अलियोव ने, कि तुर्की को भी रोल दिया जाएगा, तुर्की का भी इसमें अमन में रोल होगा। अब ये चीज़ तो किसी भी तरह से नहीं भाएगी आर्मीनिया को। अच्छा, भारत की भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं भारत के हवाले से, कि भारत ने फुल सपोर्ट की आर्मीनिया की और आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ रहा भारत, और पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की आज़रबाईजान की और खुलकर आया आर्मीनिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान। आर्मीनिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े अजीब इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। अब ये इतनी बड़ी तारीख़ी फ़तह है आज़रबाईजान की, मुसलमानों की, कि इस पर तमाम लोग इसलिए खुश हैं कि तकरीबन 28 साल के बाद ऐसा हुआ है कि ये इलाके कब्ज़े में आए हैं आज़रबाईजान के, जिनको हमेशा से आज़रबाईजान कहता रहा है कि ये हमारे इलाके हैं। लेकिन अब 28 साल के बाद इस भरपूर लड़ाई के नतीजे में आज़रबाईजान को इलाके वापस मिले हैं। कई शहरी भी इसमें शहीद हुए। इसमें तुर्की का भी अहम रोल इसलिए रहा कि तुर्की का असलहा इसमें इस्तेमाल हुआ, उनके ड्रोन थे। इस पर आज़रबाईजान के सदर ने भी ये शुक्रिया अदा किया कि जो असलहे के ड्रोन थे उनसे भी आर्मीनिया की फ़ौज को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आर्मीनिया की खुद फ़ौज कह रही है जी 1200 उनके फ़ौजी मारे गए। तो इस तरह से तुर्की का इसमें ये बड़ा रोल रहा, तुर्की ने बड़ी हिमायत जारी रखी। ये भी कहा जा रहा था कि रूस की बेस भी है आर्मीनिया में और रूस किसी भी वक्त बड़े भरपूर तरीके से इस जंग में शामिल हो सकता है। ईरान ने भी एक वक्त में कहा कि अगर ये हमारे तक पहुंची तो हमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी सरहदें लगती हैं इस इलाके से। तो लेकिन रूस पीछे रहा, वो आर्मीनिया की उस तरह मदद नहीं कर सका जिस तरह आर्मीनिया सोच रहा था। इसके बावजूद कि आर्मीनिया के साथ रूस का दिफाई मुआहदा है, रूस की बेस भी है आर्मीनिया के अंदर, लेकिन चूंकि तुर्की भी था शामिल, पाकिस्तान की भी अखलाकी हिमायत आज़रबाईजान को हासिल थी, तो रूस उस तरह से मदद नहीं कर पाया। और अब रूस ने जो मुआहदा कराया है उसमें लिखा है कि आज़रबाईजान के पास जो इलाके चले गए हैं वो उसके पास रहेंगे, मज़ीद इलाके आर्मीनिया को खाली भी करने पड़ेंगे। अब वहाँ पर इतना शदीद एहतजाज हो रहा है आर्मीनिया में कि आर्मीनिया का वज़ीर आज़म भागता फिर रहा है, मुँह छुपाने की जगह उसको नहीं मिल रही, और लोग कह रहे हैं जी ये इलाके हम जो चले गए आज़रबाईजान के कब्ज़े में वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब तो ज़ाहिर है सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कई दिन से मुसलसल शिकस्त हो रही थी और आज़रबाईजान की फ़ौज पेशकदमी कर रही थी और
ख़ास तौर पे जो शूशा का शहर है, बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक शहर है, जिसको आर्मेनिया के लोग शाशी कहते हैं, वो भी कब्ज़े में आ चुका अज़रबैजान के, और इसका ऐलान किया था अज़रबैजान के सदर ने, लेकिन आर्मेनिया इसको मान नहीं रहा था। अब वो भी सामने आ गया कि शूशा का शहर जो है वो भी अज़रबैजान के पास ही रहेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, और वो इलाके जो नगोर्नो काराबाख के इर्द गिर्द के हैं, जो स्ट्रेटजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी अज़रबैजान के कब्ज़े में आ गए हैं। दीगर बहुत अहम इलाके अज़रबैजान के कब्ज़े में आ गए हैं, जिनसे अज़रबैजान के कई इलाके महफूज भी होंगे। नगोर्नो काराबाख के जो इलाके रह गए हैं उन पर उसकी नज़र भी रहेगी, और आर्मीनिया के लिए ये बहुत 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 बड़ी पसपाई है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से हिमायत रही, खारजा सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर अज़रबैजान की हिमायत पाकिस्तान करता रहा। नागोर्नो काराबाख का इलाका जिसकी वजह से ये जंग सारी हुई, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि वह अज़रबैजान का ही इलाका है, और आर्मीनिया की तरफ से इतने इल्ज़ामात लगाए गए, कभी कहा गया कि जी हाँ जी पाकिस्तानी कमांडोज लड़ रहे हैं इसलिए हमें इतनी बुरी तरह से शिकस्त हो रही है, और जो कि वहाँ पर पूरे अज़रबैजान में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तुर्की के झंडे लहराए गए, और पाकिस्तान का अब भी शुक्रिया अदा किया गया है। तो इस वजह से आर्मीनिया कहता रहा कि जी तो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ने जिस तरह से अहम मुलाकातें की, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त मशवरे दिए, पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती रही, असल चीज़ वो थी। कई मुश्तरका मशक़ें हुई हैं पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान माजी में, और इस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज की ट्रेनिंग भी थी अज़रबैजान की फ़ौज को। ये ट्रेनिंग असल चीज़ थी जो बड़ी अहम रही है, और इसी वजह से आर्मीनिया कहता था कि जी ये तो पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है। तो ये पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की मदद जो अखलाकी तौर पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, और मैंने जिस तरह ट्रेनिंग का आपको जिक्र किया वो रही, तुर्की की मदद रही, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, क्योंकि रूस के लिए भी मुश्किल हो गया था तुर्की और पाकिस्तान की वजह से कि वो पूरी तरह से आर्मीनिया की उस तरह मदद कर सकता कि उसकी फ़ौज आ जाती, उसका असलहा बहुत ज़्यादा वो दे देता, तो ये बड़ा मसला हो गया, क्योंकि फिर तुर्की और रूस भी आमने सामने आ जाते। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत के लिए अब किस तरह से मुश्किल हो गई है। अब अज़रबैजान, जिस तरह पाकिस्तान ने अज़रबैजान की मदद की है, अज़रबैजान मकबूजा कश्मीर पर बिल्कुल पाकिस्तान की हिमायत उसी तरह से करेगा जिस तरह पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वही होगा। चीन का पहले ही वो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के हवाले से। तुर्की वाज़े तौर पर ऐलान कर चुका है, रूस ने पाकिस्तान का नया नक्शा तस्लीम कर लिया। तो ये जितने खित्ते के ममालिक हैं, अब अज़रबैजान भी उसी तरह से पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे कि एक तरफ आर्मीनिया को शिकस्त हुई और अज़रबैजान पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, और अब हर सतह पर बिल्कुल वो मामला उसी तरह उठाएगा मकबूजा कश्मीर का जिस तरह से पाकिस्तान कहता है। और ये भी नज़र आ गया कि पाकिस्तान और तुर्की की मदद कितनी अहम रही अज़रबैजान की। आप देख लीजिए जितनी वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी, पाकिस्तान के झंडे लहराते नज़र आएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे वगैरह, और तुर्की के हवाले से भी नज़र आएंगे। तो उससे ये साबित होता है कि जिन दो ममालिक की सबसे ज़्यादा मदद रही अज़रबैजान को, वो पाकिस्तान और तुर्की है। इसको वो सराह भी रहे हैं, और इससे आलमी सतह पर और इस वक्त इलाकाई सतह पर पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौज, इसका भी आप यूँ समझें कि वक़ार बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, इसकी मजबूती नज़र आई है। और भारत भी पिटा है इस जगह, इसलिए कि वो अज़रबैजान के ख़िलाफ़ था और आर्मीनिया के हक़ में बात कर रहा था। तो उससे भी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत समझता था कि नगोर्नो काराबाख का मामला बिल्कुल इस तरह जिस तरह मकबूजा कश्मीर का है, तो नाजायज़ कब्ज़ा वहाँ पर भारतीय फ़ौज का मकबूजा कश्मीर में है। इसी तरह नगोर्नो काराबाख के बारे में पाकिस्तान की मौक़िफ़ ये था कि अज़रबैजान का इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी यही है, वो भी इसको अज़रबैजान का इलाका मानता है, लेकिन वहाँ जो फोर्सेज़ हैं वो आर्मीनिया उनको सपोर्ट करता है। तो ये इस तरह से ये 1994 से ये इसी तरह से चला आ रहा है। वहाँ पर ये जंग हुई, और रूस से जब ये इलाके अलहदा हुए तो तब से ये इस तरह से चल रहा था। तो 28 साल बाद कई इलाके हैं जो अज़रबैजान के कब्ज़े में आए हैं। अच्छा, रूस के हवाले से मैं आपको बता दूं, दुरोज़बा 5 ये मशक़ें पाकिस्तान और रूसी फ़ौजियों के दरमियान चल रही हैं, और भारत में इस पर आग लगी हुई है। इससे भी नज़र आ रहा है कि ख़ित्ते में पाकिस्तान किस तरह से जुड़ रहा है। अब अज़रबैजान भी साथ आ गया, रूस के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका मशक़ें हैं जिसका माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि रूस और भारत के इतने करीबी ताल्लुकात थे, और उस वजह से रूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात रूस से नहीं थे। अब मुश्तरका मशक़ें हो रही हैं। चीन, रूस, अज़रबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और अब ईरान भी, वो ख़ित्ते के जितने ममालिक हैं वो देखिए कितने करीब आ चुके हैं। और इस मामले को जिस तरह से पाकिस्तान लेकर चला और मुसलसल हिमायत जारी रखी, एक लम्हे के लिए भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान डगमगाया अज़रबैजान की हिमायत से। तो
उसको भी अब सराहा जा रहा है और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त रहा। और इससे लगता है कि ख़ित्ते में पाकिस्तानी फ़ौज की कितनी अहमियत है, कि उसकी ट्रेनिंग की और अखलाकी तौर पर पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो दूसरे ममालिक भी समझते हैं कि पाकिस्तान को अब साथ रखना कितना अहम है, और ऐसे मामलात में जहाँ पर इतने ज़्यादा ख़दशात होते हैं वहाँ पर पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा होता है वो फिर किस तरह खड़ा होता है, ये सबको नज़र आ गया है। तो इसी तरह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को और जितने भी इलाके इस तरह से हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर का इलाका हो और फ़लस्तीन का इलाका है, अल्लाह ताला वहाँ पर तमाम मुसलमानों को, और जिस तरह पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया, सबको हर मैदान में अल्लाह ताला फ़तह नसीब फरमाए और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो, फ़लस्तीन को भी सही तरह से आज़ादी मैसर आए। और अभी एक आखिर में मैं चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि अज़रबैजान की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि अब जो बाइडन जब आए हैं तो इस सारे मामले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। लेकिन यानी अब तो बहुत से इलाके फ़तह हो गए, जीत मिल गई, फ़तह हो गई, लेकिन अब भी अज़रबैजान पीछे नहीं हट रहा और वो कहते हैं कि जी पूरा जो कौम-ए-मुत्तहिदा करारदादें हैं उनके मुताबिक जो जो इलाके हैं वो सब उसी तरह से अज़रबैजान को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर रूस का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि 5 साल तक अब ये रूस ने ज़िम्मेदारी ली है कि उसकी अमन फ़ौज यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर देर पा अमन के लिए रूस की फ़ौज काम करेगी जब तक कि कौम-ए-मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल हो नहीं जाता। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।